नमस्कार दोस्तों, सिल्वर पेन क्लासेस पे आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे। और हमने लास्ट सेशन में टाइम एंड वर्क के लगभग 60 क्वेश्चनों को बिल्कुल अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया था। और आज की क्लास में हम टाइम एंड वर्क को, इसकी सभी टाइप्स को बिल्कुल अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। टोटल इस चैप्टर में आपके 70 क्वेश्चन के आसपास हैं। और आज की क्लास में जो पेंडिंग क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चनों को हम बिल्कुल अच्छे तरीके से करेंगे। और पिछले क्वेश्चनों में आपका कोई भी डाउट रहता है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल सिल्वर पेन क्लासेस मैथ्स बाय सुनील सर, वहां पे जाके आप अपने डाउट को पूछ सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं हम आज के हमारे सेशन को। लगभग 60 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए थे और लास्ट 9 से 10 क्वेश्चन पेंडिंग है आपके। क्वेश्चन नंबर 61, यहाँ से करते 61। देखो क्वेश्चन नंबर 61 को देखो। इसमें आपको दे रखा है ए एक काम को 18 दिनों में, बी 20 दिनों में और सी 30 दिनों में पूरा करता है। यानी ए आपका 18 दिन, बी 20 दिन और सी 30 दिनों में काम को कंप्लीट करते हैं। बी और सी ने मिलकर काम शुरू किया, लेकिन 2 दिन के बाद दोनों को मजबूरन काम छोड़ना होता है और शेष काम को पूरा करने के लिए ए अकेला कितने दिन में कंप्लीट करेगा, वो आपको निकालना है। और ये क्वेश्चन आपका एचएससी के द्वारा हरियाणा पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में आपसे पूछा गया है। और हमने जो इसके इस तरीके के क्वेश्चन थे, हमने लास्ट शायद 3rd क्लास में इस टाइप के क्वेश्चन हमने किए थे। अब दोबारा से देखो इस क्वेश्चन को आप। 61 देखो, बिल्कुल वही सेम स्टेप आपका। जो ए है आपका इसी काम को कंप्लीट करता है 18 दिन में, ठीक है। और बी कंप्लीट करता है 20 दिन में। और जो सी कंप्लीट करता है काम को 30 दिन में। यहाँ से आपने एलसीएम लेना है, जो हमारा फर्स्ट स्टेप है। जो इन तीनों का एलसीएम आएगा 30 पे 60, यानी 30 के मल्टीपल देखें, जो आपका सबसे बड़ा होगा उसके मल्टीपल देखेंगे 60। फिर आप 90 पे गए, 120, 150 और फिर आएगा आपका 180। यानी जो एलसीएम आएगा 180 और ये होगा आपका टोटल वर्क। यहाँ से हमने एफिशिएंसी निकाली ए की 180 बटे 18 यानी 10। 20 से डिवाइड करेंगे 180 को, ये आएगा आपका 9। और सी की जो एफिशिएंसी आएगी आपकी, वो आएगी आपकी 180 अपॉन 30 यानी 6। तो यहाँ से ए की एफिशिएंसी आ गई आपके पास 30, बी की ए की एफिशिएंसी 10 है, बी की एफिशिएंसी आपके पास 9 है और सी की एफिशिएंसी आपके पास 6 है। अब इसमें दे रखा आपको बी और सी मिलकर काम शुरू करते हैं और 2 दिनों के बाद वो काम को छोड़ते हैं। यानी उन्होंने 2 दिन मिलकर काम किया। एक दिन में बी करता है 9 यूनिट काम और सी करता है 6 यूनिट काम। यानी आपका जो बी और सी है, आपके जो बी और सी है वो 2 दिनों में काम करेंगे। एक दिन में ए बी करता आपका 9 और सी 6, यानी एक दिन में दोनों मिलकर काम करेंगे 15 और 2 दिन में मिलकर काम कंप्लीट करेंगे 15 गुणा 2 यानी 30। तो 30 यूनिट काम वो 2 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। और उनके काम छोड़ने के बाद जो आपका शेष काम बचेगा उसको ए अकेला पूरा करेगा। अब शेष काम देखो, आपका 30 काम कंप्लीट कर लिया है। टोटल काम था जो 180 यूनिट था। तो यहाँ पे जो आपका पेंडिंग वर्क है वो है आपका 180 माइनस में 30 यानी 150 यूनिट आपके पास पेंडिंग वर्क है। अब इसको अकेला सी करेगा। अब आपको निकालना कि शेष काम को अकेला जो ए है वो कितने दिन में कंप्लीट करेगा। आपके पास काम 150 है, ए की जो एफिशिएंसी है वो आपके पास 10 है। तो यहां से जब आप टाइम निकालोगे यानी डेज निकालोगे, वो होगा आपका जो वर्क है 150 अपॉन में जो एफिशिएंसी है ए की आपके पास 10 यूनिट यानी 0 से 0। और यहां से जो आपका आंसर आएगा 15 दिन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर होगा। और ये क्वेश्चन आपका एचएसएससी के द्वारा
आपसे पूछा गया था। इस टाइप के क्वेश्चनों में आपको अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, जो आपको स्टेटमेंट में दे रखा है, जितना काम जिसने किया, जितने दिन तक किया, कितने दिन के बाद उसने छोड़ा, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलना आपको। क्लियर? अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 62 है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 62 में आपको दे रखा है, ये मिसलेनियस क्वेश्चन है आपके, यहाँ से मिसलेनियस क्वेश्चन स्टार्ट आपके। आदमी एक काम को 12 दिनों में पूरा करता है और 8 दिनों में दुगना काम पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त एक्स्ट्रा मैन की रिक्वायरमेंट होगी, वो आपको निकालनी है। मैन कंप्लीट ए जॉब इन, यहाँ पे आएगा आपके पास 7 मैन है, जो 7 आदमी है, यहाँ पे आप करेक्शन करना है। 7 आदमी एक काम को 12 दिनों में पूरा करते हैं और 8 दिनों में दुगने काम को पूरा करने के लिए कितने एक्स्ट्रा पुरुषों की आवश्यकता, मतलब रिक्वायरमेंट होगी, वो आपको निकालनी है। बिल्कुल सेम फॉर्मूला वही एमडीएच वाला आपका, कि आपके पास 7 आदमी है, यानी आपके पास M1 की वैल्यू है और आपको एक्स्ट्रा निकालना है, यानी M2 की वैल्यू निकालनी है। यानी आपके पास M1 की वैल्यू 7 है, डेज आपके पास जो एक साइड फॉर्मूला देखो आप, एम डी यानी D1 अपॉन जो वर्क जितना कंप्लीट करेंगे W1, ये आपका इक्वल होगा M2 D2 और इंटू H2 अपॉन में W2। ये हमने लास्ट जो सेशन था उसमें किया था, ठीक है। M1 D1 H1 अपॉन W1, M2 D2 H2 अपॉन W2। अब देखो आपके पास 7 आदमी हैं 12 दिनों में, तो आपके पास जो मैन है वो 7 है, सॉरी डेज है आपके पास 12 दिन। अब मैंने एक चीज बोली थी आपको कि इसमें आपके पास या तो डेज मिलेंगे, इन दोनों में से, डेज में से और घंटे में से आपके पास एक भी मिल सकता है और दोनों भी मिल सकते हैं, बट एक आपके पास पक्का मिलेगा इनमें से। और यहाँ पे आपको दे रखे डेज, तो आपने लिख दिया 7 गुणा 12। तो एक काम को कंप्लीट करते हैं, आपने सोचा कि वो काम आप कुछ भी मानो उसको, एक्स मानो, 1 मानो, 2 मानो या 3 मानो, उसको जितना मान सकते हो आप, अपनी मर्जी से माना है। आपने माना कि ये 7 आदमियों ने 12 दिनों में एक्स काम को कंप्लीट किया, ठीक है। अब नेक्स्ट दे रखा आपको कि 8 दिनों में दुगने काम को कंप्लीट करने के लिए कितने एक्स्ट्रा मैन की रिक्वायरमेंट होगी, वो आपको निकालना है। यानी आपने M2 की वैल्यू यहां से निकालनी है। दिन है आपके पास अब 8 और काम है पहले से दुगना। पहले आप इन्होंने x काम किया था, अब इन्होंने डबल काम किया यानी 2x। यहाँ पे आप 1 भी मान सकते थे और यहाँ पे आप फिर 2 लिख देते। यहाँ पे आप 3 काम मानते, 3 यूनिट, यहाँ पे आप 6 लिख सकते थे। यहाँ पे आप अपनी मर्जी से लिखना है, यहाँ पे आप 100 लिख लो तो आपको यहाँ 200 लिखना है, ठीक है। अब इसको सोल्व करो, यहाँ से आपका जो x है, x से आपका गया x, हम नीचे वाले को जब आपका इक्वल का निशान है तो हम कट कर सकते हैं। तो यहाँ से 2 पे आपका 4, ठीक है। अब 4 को आप इससे डिवाइड करोगे, 4 तिया 12, यानी M2 की जो वैल्यू आएगी यहाँ से वो आपके पास आएगी 7 गुणा 3 यानी 21। 7 गुणा 3 21, यानी 21 आदमी हो गए जो इसको काम को कंप्लीट करेंगे। और आपसे क्वेश्चन में पूछा कि एक्स्ट्रा कितने लोगों की रिक्वायरमेंट होगी, वो आपको निकालना है। यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा वो 21 नहीं होगा। आपको जो आपसे पूछा, दोबारा से आप उस चीज को पढ़ो। आपसे पूछा कि एक्स्ट्रा कितने लोगों की आपको नीड होगी इस काम को कंप्लीट करने के लिए। पहले आदमी आपके पास 7 थे, अब ये यहाँ पे 21, तो एक्स्ट्रा कितने लोग आए आपके पास। आप बोलोगे सर 21 माइनस में 7 यानी 14 मैन की रिक्वायरमेंट होगी इस काम को कंप्लीट करने के लिए। और हमारा जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। और ये क्वेश्चन भी आपका हरियाणा कांस्टेबल की परीक्षा में आपसे पूछा गया था, और इसमें आपको एक करेक्शन करनी है यहाँ पे कि 7 आदमी एक काम को 12 दिनों में, ठीक है। ये टाइपिंग आ रहा था आपके पास, और आपने फॉर्मूला बिल्कुल सेम लगाना है। यहाँ पे एक्स की जगह आप कुछ भी मानो, आप अपने अकॉर्डिंग मान सकते हो। और यहाँ पे अपने जो पूछा गया, जहाँ पे बच्चे ज़्यादातर मिस्टेक करते हैं आंसर निकालने के बाद, वो मिस्टेक करते हैं डायरेक्ट एग्जाम में 21 को राइट आंसर
क्लिक करके आ जाते हैं। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि एक्स्ट्रा पूछा आपसे तो 21 माइनस में 7 यानी 14 होगा जो आपका, वो आपका राइट आंसर होगा। क्लियर। अब चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आपके पास है 63। क्वेश्चन नंबर 63 में देखो आप, इसमें आपको दे रखा है ए एक कार्य को 1/4 भाग, यानी ए किसी काम का, जो हम आज की क्लास करेंगे, इस क्लास में आपका जो पूरा कंप्लीट चैप्टर रिवाइज हो जाएगा आपका। इस क्लास में हम पूरे चैप्टर को रिवीजन कर देंगे जो जो टाइप आपकी बनी है। ठीक है। अब देखो इसमें आपको दे रखा है ए एक काम का जो 1/4 पार्ट है 10 दिनों में कर सकता है, और बी उसी कार्य का 40% 40% भाग करने में 20 दिन लगाता है, और सी उसी कार्य का, यानी वर्क आपके पास सेम है, 1/3 जो पार्ट है वो 13 दिनों में पूरा कर सकता है। तो तीनों में से कौन उस पूरे कार्य को सबसे कम समय में कर सकता है, वो आपको निकालना है। और इसके जो ऑप्शन दे रखे हैं आपको, यानी सी जल्दी कर सकता है या ए प्लस में सी दोनों जल्दी कर सकते हैं। ऑप्शन 3 है जो ए कर सकता है, ऑप्शन जो 4 है वो आपका बी कर सकता है। यानी जो सबसे कम समय में जो आपका काम को कंप्लीट कर सकता है वो आपका ए कर सकता है, बी कर सकता है, सी कर सकता है, या ए और सी दोनों मिलकर कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन भी आपका हरियाणा सीईटी की जो ग्रुप डी की आपकी परीक्षा थी, जो आपका लेटेस्ट पिछला ग्रुप डी का एग्जाम था, उसमें आपसे पूछा गया था। तो वही सेम प्रोसेस आपका, कि जैसे हमने शायद फर्स्ट क्लास में किया था कि आपके पास पहले तो डायरेक्ट ऐसे आए आपके पास ए 5 दिन में, बी 7 दिन में, फिर आपके पास था कि ए किसी काम का 1/4 भाग 3 दिनों में करता है, 2/5 भाग 15 दिनों में करता है, इस टाइप से था। और परसेंटेज वाला मैंने आपको स्पेशली कराया था, आपके पीडीएफ में वो क्वेश्चन नहीं था, मैंने एक्स्ट्रा आपको नोट्स लिखा के आपको बोला था कि आपने नोट बनाना इसका, और कि आपके पास जब परसेंटेज होगा तो हम परसेंटेज को सबसे पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, और कन्वर्ट करने के बाद आपकी बिल्कुल सेम टाइप बन जाएगी जैसे 1/4 है। तो हम इसको किस तरीके से सोल्व करते हैं, अब दोबारा से रिवीजन करो आप इस चीज का। देखो ए बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, ए एक काम को 1/4 10 दिनों में कंप्लीट करता है। बी 20% है, 40% आपको, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो एक बार 40%। जब हम 40% को फ्रैक्शन में लिखेंगे, यानी 40/100, जब हम परसेंटेज के निशान को हटाएंगे नीचे 100 आएगा आपका, 0 से 0, 2 पे 4 और 2 पे 5, यानी 40 को लिख सकते हैं हम 2/5। तो यहाँ पे लिखोगे आप 2/5। इस काम को कंप्लीट करता है यह 20 दिनों में। अब नेक्स्ट आपके पास सी 1/3 भाग आपका 13 दिनों में कंप्लीट करता है। अब यहां से आप निकालोगे दिन की, ए टोटल काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा, ये आपका ऊपर की तरफ जाएगा और ये नीचे की तरफ। यहां से जो आया आपका ए कंप्लीट करेगा आपका 4 ऊपर की तरफ गया यानी 40। अब ये ऊपर की तरफ जाएगा यानी 2/5 है, 5 ऊपर की तरफ जाएगा और 2 नीचे की तरफ आएगा। तो इसको आप सोल्व करोगे 2/5 है, यहाँ पे आपके पास 20 है, यहाँ पे होगा आपका 20 गुणा 5, नीचे आएगा आपका 2, 2 पे गया आपका 10, यानी 10 गुणा 5 ये होगा आपका 50। यानी बी ए काम कंप्लीट करेगा आपका 40 दिन में, बी पूरे काम को कंप्लीट करेगा 50 दिन में, और सी 13 की और 3 की गुणा करेंगे तो 39 दिन में। सी कंप्लीट करेगा काम को 39 दिन में, ए 40 दिन में, बी 50 दिन में और सी 39 दिन में। ठीक है। आपसे पूछा कि तीनों में से जो पूरे काम को सबसे कम समय में कौन करेगा, यहाँ पे ए करता है 40 दिन में, बी करता है 50 दिन में और सी करता है आपका 39 दिन में। तो सबसे जल्दी इस काम को कंप्लीट कौन करेगा, आप बोलोगे सर सी इस काम को सबसे जल्दी कंप्लीट करेगा। तो यानी जो हमारा आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा, और आपको इतना ही निकालना था बस इसमें। ठीक है। आप जब भी क्वेश्चन सोल्व करोगे आपने स्टेटमेंट को अच्छे तरीके से पढ़ना है कि आपसे पूछा क्या गया है, जो आपसे पूछा है वो आपको माइंड में रखना है। जैसे पिछला क्वेश्चन था वो भी मिस्टेक करने का क्वेश्चन था, अब इस क्वेश्चन को जिसने अच्छे तरीके से पढ़ लिया
कि आपसे पूछा कि दिन ही निकालने हैं कि ए इतने दिन में करता, बी इतने दिन में, सी इतने दिन में, जो जल्दी करेगा वही आपका राइट आंसर होगा। ये टाइप मैंने आपको पहले इस तरीके को कैसे सोल्व करना और परसेंटेज वाले को कैसे सोल्व करना वो मैंने आपको फर्स्ट क्लास में अच्छे तरीके से समझा दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। हम इसको बाद में करेंगे, ये थोड़ा सा हट के क्वेश्चन है, हम इसको बाद में करेंगे। अब देखो, आप क्वेश्चन नंबर 65, क्वेश्चन नंबर 65 में आपको दे रखा है यदि 4 जो एग्जामिनर है, इसमें आपको दे रखा है 4 एग्जामिनर दिन में 5 घंटे काम करके 8 दिनों में एक निश्चित, एक आपकी फिक्स जो संख्या में पुस्तिका है, उत्तर पुस्तिका की जांच कर सकते हैं। ठीक है, जो उत्तर पुस्तिकाओं की जो दुगुनी संख्या ले ली, वो 20 दिनों में जांच करने के लिए 2 एग्जामिनरों को कितने घंटे काम करना होगा वो आपको निकालना है। अब आपको माइंड में एक डायरेक्ट क्लिक होना चाहिए यहां से कि आपको दे रखा 4 प्रेक्षक, 4 एग्जामिनर दे रखे हैं और यहाँ पे आपको 2 एग्जामिनर दे रखे हैं, वही डायरेक्ट यानी 2m की वैल्यू आ गई आपके पास, तो फॉर्मूला तो वही MDH वाला यहाँ पे लगेगा आपका। देखते ही आपको आपके माइंड में क्लिक होना चाहिए कि यहाँ पे जो आपका फॉर्मूला लगेगा वो MDH वाला लगेगा। आपके पास फर्स्ट m की वैल्यू 4 है। अब यहाँ पे फॉर्मूला लिखना बार बार वो चीज़ आपको माइंड में रहनी चाहिए। यहाँ से 4 प्रेक्षक, 4 एग्जामिनर हैं, डेज आपके पास 8 है, तो डायरेक्ट 8 लिखा आपने, घंटे दे दिए इसमें साथ में आपके पास 5 है, और काम कितना करते हैं, एक निश्चित संख्या में उत्तर पुस्तिका की जांच करते हैं। आपने मान लिया कि उसको x की जांच करते हैं। अब सेकंड में दे दिया आपको जो एग्जामिनर आपके पास अब 2 है और 20 दिन काम करते हैं, और कितने घंटे काम करे वो आपको निकालना है, यानी S2 की वैल्यू आपको निकालनी है। और कितनी उत्तर पुस्तिका की जांच करते हैं, जितनी पहले आपकी फिक्स थी उससे डबल, हमने पहले माना x, अब उससे डबल यानी 2x की जांच करेंगे। आप यहाँ पर कुछ भी मान सकते हो, पहले 100 की जांच की, फिर आपने 200 की जांच कर दी। मानना कब आपको ये माइंड में कब आएगा कि आपको यहाँ पे डबल x मानना है या 100 200 जो भी है, जब आपके पास पहले दे दिया कि पहले किसी निश्चित उत्तर पुस्तिका थी आपके पास, अब की बार उसका डबल है, अब की बार उसका ट्रिपल है, अब की बार उसका 4 गुना है, इस तरीके से। तो आपने x माना तो उसका 4x लिख दिया। आपको बोल दे कि इसका पहले का 1/4 भाग उत्तर पुस्तिका की जांच की, तो पहले x था तो दोबारा हो गया आपकी 1/4x। क्लियर, जो आपसे जिस तरीके से जो एग्जामिनर ने आपको स्टेटमेंट में दिया है उसी के अकॉर्डिंग आपको चलना है। क्लियर, तो x था, इसका डबल होगा आपके पास 2x, x से गया आपका x, यहां से इस साइड से 2 से गया आपका 2। अब यहाँ पे 20 है तो 5 से कट करेंगे, 5 2 का 20। अब 4 से जाएगा आपका 4, यानी S2 की जो वैल्यू आएगी, जो आपके पास S2 की वैल्यू आएगी वो आएगी आपके पास 8, यानी जो ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर 2 है, वो आपका राइट आंसर होगा। और ये क्वेश्चन भी आपका HSSC के द्वारा आपके पिछले एग्जामों में आपसे पूछा गया था। क्लियर, देखते ही आपके पास जब M1 M2 की वैल्यू आ जाए या D1 D2 की वैल्यू आ जाए, वहां से आपके माइंड में क्लिक होना चाहिए कि यहाँ पे जो फॉर्मूला लगेगा वो MDH वाला फॉर्मूला लगेगा। अब ये x मानने का तरीका आपके पास किसी तरीके का आ जाए, आपको बोल दे कि पहले से रिलेट कर दे, पहले से रिलेशन है आपका कि पहले से 3 गुना काम किया, 4 गुना काम किया, 5 टाइम्स किया, इस तरीके से, तो आपने डायरेक्ट अपने x माना, x का 5x। क्लियर, अब नेक्स्ट देखो आप क्वेश्चन नंबर 66 में आपको दे रखा है, 66 करें ऐसे पहले, उससे पहले हम करते हैं 68। इस क्वेश्चन को देखो आप, क्वेश्चन नंबर 68 में आपको दे रखा है कोई निश्चित कार्य है, करने के लिए ए और बी की जो एफिशिएंसी है, यानी कुशलता का मतलब है आपके पास एफिशिएंसी का आपको अनुपात दे रखा है 7:5, यानी ए और बी की जो एफिशिएंसी का रेशो है वो आपको 7
अनुपात 5 में दे रखा है और इसके साथ आगे बोल रखा आपको एक साथ मिलकर कार्य करते हुए उस काम को वो 17 सही 1/2 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो अकेला ए उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा वो आपको निकालना है। आपके पास टाइम दे दिया कि टोटल इतने दिन मिलकर काम करते हैं, 17 सही 1/2 दिन यानी 17.5 दिन काम करते हैं मिलकर, और उनकी एफिशिएंसी दे दी आपको। और आपको पता है जो टोटल वर्क जब हम निकालते हैं वो है आपका एफिशिएंसी इनटू टाइम। एफिशिएंसी इनटू टाइम, आपको टोटल वर्क क्योंकि आपको निकालना ए कितने दिन में करेगा, ए कितने दिन में करेगा, उसके लिए आपके पास टोटल वर्क होना चाहिए और उसके साथ ए की एफिशिएंसी। ए की एफिशिएंसी आपको पहले दे रखी है तो आपको निकालना है टोटल वर्क, यानी टोटल वर्क अपॉन ए की एफिशिएंसी। वहां से आपके ए का टाइम निकल जाएगा कि ए कितने दिन में कंप्लीट करेगा। क्लियर? माइंड में आपको सोचना साथ के साथ, जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन को कि इस तरीके से करेंगे, आपके माइंड में वैसे ट्रैक बनना चाहिए कि टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। अब देखो यहाँ पे जो आपकी ए और बी की एफिशिएंसी दे रखी है, ए और बी की आपको एफिशिएंसी दे रखी है यहाँ पे 7:5। अब दोनों मिलकर काम को करते हैं 17 सही 1/2, यानी जो आपका टोटल वर्क होगा वो होगा आपका एफिशिएंसी इनटू टाइम। एफिशिएंसी आपके पास दोनों मिलकर हैं तो हम दोनों की एफिशिएंसी लेंगे, 7 + में 5 यानी 12 टोटल आपकी एफिशिएंसी होगी। और टाइम आपके पास 17 सही 1/2 है, हम इसको लिख सकते हैं 17 की और 2 की गुणा करेंगे, 17 दूनी 34 और ऊपर वाले को हम हमेशा जोड़ते हैं, ऐड करते हैं। तो 17 दूनी 34 प्लस में 1 35/2। ओके, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 × 12 यानी आपका जो टोटल वर्क होगा वो 6 × 35। अब देखो जब भी हम टोटल वर्क निकालते हैं आप यानी कि गुणा मत किया करो, क्योंकि आप जब इसको ए की एफिशिएंसी निकालो, यही ए के डेज निकालोगे तो आपको फिर से इसको डिवाइड करना है। तो आपको इतना ही छोड़ना कि 6 × 35 ये है आपका टोटल वर्क, और आपको निकालनी है ए की एफिशिएंसी। ए के आपको डेज निकालने हैं, एफिशिएंसी सॉरी डेज। तो यहां से होगा आपका टोटल वर्क आपका आया 6 × 35। अब है आपके पास ए की एफिशिएंसी है आपके पास 7, तो 7 से डिवाइड करोगे तो देखो अब आसान होगी कैलकुलेशन यहाँ से। अब आप यहाँ पे भी कैलकुलेशन करते 6 × 35, फिर उसको पूरी को फिर 7 से डिवाइड करते, पूरी को 7 से डिवाइड करते, तो यहाँ पे आपका टाइम भी बचेगा और जो गलती होने के चांस है वो आपके कम रहेंगे। तो आपको 6 × 35 आपको ऐसे ही छोड़ देना है जब आप डिवाइड करोगे। इसी इसमें जब आप किसी भी चैप्टर में आप डिवाइड करते हो और आपको ऊपर वाले की गुणा करनी है, आपको कंप्लीट गुणा नहीं करनी है, आपको वही छोड़ देना उसको, फिर उसको डिवाइड करके देखना है। तो 7 पे गया आपका 35, यानी 6 × 5 30। सॉरी ए इस कार्य का 60% पूछ रखा कि 60% भाग कितने दिन में कंप्लीट करेगा। ए उस कार्य का 60% पार्ट, यहाँ पे हमने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी। देखो आपको उस कार्य का 60% भाग, तो आपके पास टोटल वर्क था 6 × 35, तो जो इसका 60% होगा यानी यहाँ से जो ए काम करेगा, ए के लिए जो टोटल वर्क आएगा जो ए को करना है, यहाँ से ए लिख दो कि टोटल वर्क जो ए का होगा वो होगा आपका 6 × 35 का 60%, 60/100। तो इस टोटल बचा आपके पास ये। अब इसको सोल्व करोगे आप, 0 से 0, 5 पे 7, 5 दूनी 10, 2 तिया 6, ठीक है, 2 तिया 6। अब आपको 6 जब एफिशिएंसी निकालेंगे हम, डेज निकालेंगे ए के, तो टोटल वर्क है आपके पास 6 × 7 × 3, और यहाँ से आएगी आपकी ए की एफिशिएंसी, वो आपके पास 7 है, तो 7 से हम इसको डिवाइड करेंगे, तो 6 × 3 यानी 18 डेज होगा इसका राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। इस क्वेश्चन में आपका जो फर्क आया, जो अलग बना कि आपको टोटल वर्क का 60% निकालना है, तो आपका टोटल वर्क ये था, आपने सीधा डायरेक्ट 60% इसका निकाल दिया, तो ए ने यही काम करना होगा,
तो इस वर्क को आप एफिशिएंसी से डिवाइड कर दोगे तो ये आएगा आपके पास डेज यानी दिन। तो ए इस काम को करेगा टोटल 18 दिनों में। ठीक है, वही आपको स्टेटमेंट को पकड़ना अच्छे से। 60% लिखा तो डायरेक्ट 60% निकाल दिया और फिर यहाँ से आपने आंसर निकाल दिया। और ये क्वेश्चन आपका सीजीएल मेंस टायर 2 में आपसे पूछा गया था। ओके, यहाँ तक समझ में आया आपको? अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 को देखो आप। ए एक काम को 30 दिनों में पूरा कर सकता है। ए एक काम को 30 दिनों में पूरा कर सकता है। एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं हम। ए काम को पता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 69 में आपको दे रखा है ए कैन कंप्लीट ए वर्क इन 30 डेज, और बी है जो बी की ए से 25% अधिक एफिशिएंट है यानी कुशल है, यानी जो एफिशिएंसी है बी की वो ए से 25% ज़्यादा है, और जो सी की एफिशिएंसी है वो बी से 20% ज़्यादा है। तो उन सभी ने 3 दिनों तक एक साथ मिलकर काम किया तो शेष काम अकेले बी पूरा करेगा, वो आपको निकालना है। शेष काम हेलो, देखो ए 30 दिन में और बी ए से 25% अधिक एफिशिएंट है और सी बी से 20% ज्यादा एफिशिएंट है। उन सभी ने 3 दिन मिलकर एक साथ काम किया तो शेष काम अकेला बी करेगा, वो कितने दिनों में कंप्लीट करेगा वो आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब इसमें आपके पास डायरेक्ट है ए किसी काम को 30 दिनों में करता है और बी ए से 25% अधिक एफिशिएंट है, अधिक कुशल है। तो सबसे पहले आप लिखोगे कि 25% है। आप इस टाइप को क्वेश्चन को देखो कैसे सोल्व करोगे। 25% है, आप 25% को फ्रैक्शन में लिखोगे। सबसे पहले आपका काम है फ्रैक्शन में लिखना, तो हम इसको लिखेंगे 25/100। जब हम परसेंटेज के निशान को हटाएंगे तो नीचे आएगा 100, तो 25 से कम 25, 25 चौका 100 यानी 1/4। हम इसको लिख सकते हैं 1/4। अब इसका मतलब समझो कि जो बी ए से जिसके पीछे से है, ये से होगा, जिसके पीछे आपका जो से होगा, या यहाँ पे आप देखोगे देन, जिसके पास देन ए। तो जब भी आपके पास इंग्लिश में जो आपका देन है यहाँ पे और इसमें आपके पास से है, तो जो नीचे वाली वैल्यू होगी वो होगी आपकी से वाले की, और इससे अधिक है या कम है वो होगी आपकी बी वाले की वैल्यू। यानी इससे अधिक दे रखा है तो अधिक आपका 1 है, यानी अधिक आपका जो 1 है, तो बी की वैल्यू बनेगी आपके पास 5। यहाँ से बी की वैल्यू बनेगी आपके पास 5। तो आपने जैसे यहाँ पे लिखा ए बी, तो ए की वैल्यू आपके पास जो नीचे वाला है 4 है और बी की वैल्यू होगी आपके पास 5। बी की वैल्यू होगी आपके पास 5। ठीक है, अब नेक्स्ट दे रखा आपको कि सी है जो बी से 20% अधिक है, तो सी की वैल्यू आपके पास 5% है, मतलब बी की वैल्यू आपके पास 5% है और इससे 20% अधिक है, यानी आप 5 का डायरेक्ट 20% निकालोगे। 5 का 20% निकाला आपने, 20/100 यानी 20×5 5 से गया आपका, यानी कितना अधिक है 1, तो 5 ये था और इससे 1 यूनिट अधिक है, यानी सी होगा आपके पास 6। सी होगा आपके पास 6। एक तो आपके पास ये तरीका रहेगा कि आपने एक को फ्रैक्शन में बदला, वहां से जो से है जिसके साथ में वो आपका नीचे वाला होगा, कम किया या ज्यादा किया वो आपका ऊपर वाला होगा। राइट, सेकंड रहेगा आपका कि आपको 5 की वैल्यू आ गई, अब आपको बोल दे कि सी बी से इतना अधिक है, तो आपको डायरेक्ट लिखना है कि 5 20% है, तो आपने 5 का 20% निकाला 1, और 1 अधिक है तो 5 प्लस में 1 6। ये होगी आपकी सी की एफिशिएंसी। यहां से निकाल दिया आपने एफिशिएंसी। अब एक तो मेथड है ये आपके पास, इस तरीके से आपने इसको सोल्व किया। अब सेकंड मेथड देखो, जो दूसरा मेथड हम इस साइड करेंगे उसको। सेकंड तरीका रहेगा आपके पास 3 है आपके पास ए बी और सी।
आपके पास तीन वैल्यू है, ए, बी और सी। अब आपने माना कि बी ए से 25% अधिक है दे रखा जो आपको, और सी है जो बी से 20%, सी है जो बी से 20% अधिक है। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि आपने बी को 100 माना और सी आपका बी से 20% अधिक है, यानी ये होगा आपका 120। ये होगा आपका 120। अब बी है जो ए से 25% अधिक है, बी है जो ए से 25% अधिक है, तो आप इसको सोल्व करोगे कि आपका ये था जो 100 है आपका बी, 25% अधिक है बी जो ए से है, यानी 1/4। ये 4 वैल्यू आपकी ए की है और एक अधिक है, तो यानी 5 वैल्यू आपकी बी की है। तो 5 की वैल्यू आपकी इक्वल दे रखी है 20 के, यानी 5 यूनिट इक्वल 20। एक यूनिट की वैल्यू होगी 100/5 यानी 20, यानी एक यूनिट की वैल्यू होगी आपके पास 20। और आपको निकालनी है ए की, 4 यूनिट है तो 4 गुणा 20 यानी 80। ये होगा आपका 80। अब इसको डिवाइड करना आपको, ये गया आपका 0 से 0, 2 पे आएगा ये 4, 2 पे ये आएगा 5 और ये आएगा आपका 6। इस तरीके से आपकी वैल्यू निकल जाएगी 4, 5, 6। बट इस तरीके से आप जब निकालोगे जब आपको परसेंटेज टॉपिक अच्छे से समझ में आएगा। तो ये तो शायद आपको समझ में अभी नहीं आया होगा, क्योंकि ये जब आपका परसेंटेज टॉपिक करोगे आप तब आएगा। एक मेथड ये हो गया आपका, उससे आपको थोड़ा सा लेंथी समझ में नहीं आया होगा। एक दूसरा तरीका और देखते हैं कुछ। हाँ देखो, इसको एक तरीका ये, एक मेथड आपके पास ये है, एक जिसको समझ में आएगा, जिसको समझ में आया आपको, एक तरीका ये है निकालने का। अब सारा गेम इसको निकालने का कि आप इसको किस तरीके से निकालोगे। एक मेथड वो था आपके पास, अब जो लास्ट मेथड है आप उसको सीखो, वो आपके लिए इजी रहेगा सबसे। इसको हम इरेज करते हैं। अब देखो, आपके पास ए है, बी है, आपको दे रखा है 25% अधिक, तो आप इसको लिखोगे 25/100 यानी 1/4। जिसके साथ से है वो आपका वही वैल्यू होगी, यहाँ पे ए के साथ से है तो ये ए है। अब अधिक दे रखा है तो अब इसमें जो आपको अधिक दे रखा है वो 1 है, तो 4 प्लस में 1 4 है आपका। जो अधिक है या कम है, यहाँ पे अधिक दे रखा है, अधिक होगा आपका जो ऊपर वाला है 1 है, तो यहाँ से जो बी की वैल्यू आएगी, यहाँ से जो बी की वैल्यू आएगी आपके पास वो आएगी 5, यानी जो ए और बी का रेशो आया आपके पास वो आया आपके पास 4:5। क्लियर यहाँ तक। अब सेकंड दे रखा है 20% अधिक है, किससे, सी से। इसको हम फ्रैक्शन में लिखेंगे 1/5। तो ये वैल्यू होगी आपके पास जिसके साथ से है वो बी है, और ये वैल्यू होगी आपके पास अधिक है। अधिक कितना दे रखा आपको, आप बोलोगे सर 1 है, तो सी की वैल्यू होगी आपके पास 6। यहां से ए और बी, ए अनुपात बी अनुपात सी। ए की वैल्यू आपके पास 4 है, आप 4 लिखोगे। बी की वैल्यू आपके पास 5 है तो आपने 5 लिख दिया, और इसमें भी बी की वैल्यू 5 है, सेम है, तो आप डायरेक्ट सेम है तो आप सी की भी 6 लिख दोगे। 4, 5 अनुपात 6। ठीक है, क्लियर। 4 अनुपात 5 अनुपात 6। तो इस तरीके से हमने निकाला 4 अनुपात 5 अनुपात 6। क्लियर यहाँ तक। अब इस क्वेश्चन को पढ़ो आप ध्यान से। ये निकालने के फॉर्मूले थे, निकालने के तरीके थे, और आपको यहाँ तो आपको सेम मिल गए। यदि आपको सेम ना मिले फिर आप कैसे इनका जो रेशो निकालोगे वो हम रेशो चैप्टर में सीखेंगे। फिर हम जो हमारा रेशो चैप्टर होगा हम उसमें इसके सभी तरीके को अच्छे तरीके से जान लेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन पे आओ दोबारा से। ए एक काम को 30 दिनों में कर सकता है, टाइम है ए के पास और ए के पास एफिशिएंसी है, तो टोटल वर्क कैसे निकालेंगे हम, कि जितना आपके पास टाइम होगा गुणा में आप एफिशिएंसी। टाइम आपके पास 30 दिन है और एफिशिएंसी आपके पास 4 यूनिट है। टाइम आपके पास 30 दिन है और एफिशिएंसी आपके पास 4 यूनिट है, तो टोटल वर्क होगा आपका 120। टोटल वर्क होगा आपका 120 यूनिट। 30 गुणा 4 120 यूनिट है। इसमें दे रखा है कि इन सभी ने 3 दिन मिलकर काम किया, तो एक दिन में ए करता है 4 यूनिट, बी करता है 5 यूनिट और सी करता है आपका 6 यूनिट। तो एक दिन में तीनों मिलकर कितना काम करेंगे, 4 प्लस में 5 11 और 4 15, यानी एक दिन में काम करेंगे 15।
तो A प्लस बी प्लस सी आपका 3 दिन में जो काम करेंगे, 3 दिन में जो आपका काम करेंगे, एक दिन में करते हैं 15, तो 3 दिन में ये काम करेंगे 15 तिये 45। टोटल 120 काम था, 45 उन्होंने 3 दिन में कंप्लीट कर दिया। अब बोला आपको कि शेष काम को बी अकेला कितने दिन में कंप्लीट करेगा। अब सबसे पहले आप पेंडिंग वर्क निकालोगे, जो हमारा शेष वर्क होगा यानी पी डब्ल्यू वो होगा आपका 120 माइनस में 45 यानी 75 होगा आपका पेंडिंग वर्क। और आपको निकालना है बी कितने दिन में कंप्लीट करेगा। बी की एफिशिएंसी आपके पास 5 है, बी की एफिशिएंसी 5 है, तो बी के आपको डेज निकालोगे तो टोटल जो पेंडिंग वर्क है अपॉन एफिशिएंसी, एफिशिएंसी बी की 5 है। थोड़ा सा ऊपर करते हैं इसको, बी की एफिशिएंसी आपके पास 5 है, तो 5 पे इसको डिवाइड करेंगे यानी 15 आपका होगा राइट आंसर। 15 दिन में ये इस काम को बी अकेला कंप्लीट करेगा। बस जो आपको इसमें क्वेश्चन में सीखना था, सीखने का आपके पास तरीका था, वो आपको इस तरीके से 4:5:6 कैसे लिखेंगे। एक जो मैंने पहला तरीका बताया आपको इस तरीके से, वो तरीका थोड़ा सा आपको परसेंटेज आएगा तब आप उसको सीखोगे। एक मेथड ये था आपके पास कंप्लीट। और ये क्वेश्चन आपका सीजीएल टायर 1 में पूछा गया था। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70, ये क्वेश्चन आप सभी ने निकालना है। इस क्वेश्चन को बिल्कुल सेम डिटो क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को आप सभी ने सोल्व करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70 और कमेंट करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। ओके, बिल्कुल सेम डिटो है आपका क्वेश्चन ये। एक मिनट रुको। अब चलते हम 70 हो गया आपका, 69 ये हो गया आपके, बच गए 2 और एक 3 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन पेंडिंग है आपके। देखो क्वेश्चन नंबर है आपके पास, देखो आज वाली क्लास में आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा आपका पूरा कंप्लीट। अब देखो इसमें आपको दे रखा है 15 पुरुष, 15 जो मैन है, 18 जो वुमेन है और 12 जो बॉयज है लड़के हैं, एक साथ काम करके एक दिन में 2070 कमाते हैं। यदि एक पुरुष एक महिला एक लड़का की जो दैनिक वेतन है वो 4:3:2 में है, तो एक पुरुष 2 महिलाएं और 3 लड़के का दैनिक वेतन आप सभी ने निकालना है, आप सभी ने निकालना है। और ये क्वेश्चन आपका हरियाणा सीटी एग्जाम जो पिछला हुआ था उसमें आपसे पूछा गया था। देखो अब इसको ध्यान से, 15 मैन है, 18 वुमेन है और 12 आपके पास बॉयज है लड़के हैं, एक साथ काम करके एक दिन की कमाई दे रखी है उनकी 22, एक दिन की कमाई दे रखी है 2070। ये 2070 में जो आपके 15 तो आदमी हैं, 18 उसमें महिलाएं हैं और 12 लड़के, इनको मिला है वो 15 मैन को, 18 वुमेन को, 12 लड़कों को एक दिन में 2070 मिलते हैं। और जो उनकी एफिशिएंसी है वो आपका 4:3:2 में है। अब एक लॉजिक को समझो अब यहाँ पे, एक सिंपल प्रैक्टिकल समझो इस चीज को कि जब भी आपको पैसे मिलेंगे, पैसे एक तो मिलेंगे आपको कि मैन है कि वो 10 है, वुमेन आपकी 5 है, तो आपको 10 यानी जो आपकी संख्या होगी उसके अकॉर्डिंग मिलेंगे कि 5 है या आपकी 10 है। समझ गए कि 10 को आप ज़्यादा मिलेंगे, 5 को कम मिलेंगे। सेकंड आपका मिलेंगे एफिशिएंसी के हिसाब से कि जो ये 10 आदमी है, यानी आप चेयर वाले एग्जाम्पल से समझो कि एक आदमी है जो वो एक दिन में 100 चेयर को बाहर रखता है और महिलाएं रखती है 50 चेयर को, तो ज़्यादा कौन रखता है, मैन। तो जो इनकी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग पैसे मिलेंगे, एफिशिएंसी गुणा में जो इनकी संख्या होगी उसके अकॉर्डिंग, और जो इनके दिन होंगे कि कितने दिन काम कंप्लीट किया। यदि सभी ने सेम दिन कंप्लीट काम किया है तो आप एफिशिएंसी और उनकी जो संख्या उसके अकॉर्डिंग चले जाओगे। यदि आपका दिन अलग अलग दिन काम किया, यानी ए ने कुछ दिन काम किया, बी ने कुछ दिन काम किया है, उसके अकॉर्डिंग जाओगे तो आपकी वहां से आपका जो टाइम होगा वो आपका गुणा में आएगा। फिर समझे इस चीज को। अब देखो कि 12 आदमी हैं और 18 महिलाएं हैं और 12 आपके पास पुरुष है, तो 12 पुरुषों को एक इस चीज को मानो कि 4 रुपए मिलते हैं,
एक आदमी को मिलते हैं 4 रुपए, बी को मिलते हैं दैनिक वेतन का 3 रुपए और लड़के को मिलते हैं 2 रुपए। ठीक है, हमने माना कि ये जो आपके 4 है, ये 3 है, ये आपके पास 2 है। कि आप मानोगे कि जो यहाँ पे लिखो आप मैन, वुमेन और बॉयज, इनका जो वेतन है, इनका जो वेतन है आपके पास, इनके वेतन को हम लिखेंगे 4 रुपए, यानी इसको हम लिखते हैं 4x। एक्स इसलिए लिखते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, 3x, और इसको हम लिखेंगे 2x। ठीक है, अब आपके पास टोटल जो संख्या है, जो नंबर्स में है, ये इसमें लिखोगे कि ये 15 है, मैन वुमेन आपके पास 18 है, और जो आपके पास 12 है लड़के। ठीक है, अब यहाँ से देखो, अब टोटल पैसे कितने मिलेंगे, टोटल रुपए, अब टोटल निकालोगे आपके जो रुपए, RS लिख देते हैं इसको। अब एक आदमी 4 रुपए कमाता है तो 15 कमाएंगे आपके, 15 चौका 60x। एक और कमाती है 3 रुपए तो 18 कमाएगी, 18 3 54, और 12 दूनी 24x, 12 दूनी 24x। यानी एक दिन में जो एक आदमी 4 रुपए कमाता तो 15 आदमी एक दिन में कमाएंगे 60 रुपए। वुमेन कमाएगी आपकी एक दिन में 3 रुपए, 18 कमाएंगी 54। बॉयज एक दिन में 2 रुपए कमाते हैं, टोटल बॉयज है वो आपके 12, यानी 12 दूनी 24। तो जो टोटल आएगा यहाँ से, टोटल पैसे होंगे आपके 60, कुछ मिस्टेक तो नहीं कर दी यहाँ पे, 15 18 12 4 3 2, ओके। अब देखो ये होगा आपका 60 प्लस में, इसको जोड़ो सबसे पहले आप 24 और 54, ये होगा आपका 78 प्लस में 60, यानी 138, 138x होगा आपका टोटल। और टोटल पैसे दे रखे आपको 2070, यानी टोटल पैसे हैं आपके 138x आपका, जो इक्वल होगा 2070 के। यानी हमने ये 4 रुपए माने थे, ये 3 रुपए, ये 2 रुपए, तो यहाँ से अब जब हमने गुणा करी तो टोटल पैसा है 138x। आपको दे रखा है एक दिन में कमाते हैं वो 2070, और हमने यहाँ से निकाला 138x, तो हमने यहाँ से इक्वल पुट कर दिया, तो x की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ से होगा आपका 138, एक पे जाएगा तो वो बचेगा 138, 40 है ये बचेगा 62 प्लस में 7 69, यानी 690, और इसकी हम 690 बच के, तो ये जाएगा 5 13 38 8 5 40, 4 5 15 और 4 90, 5 5 और 6, ये गया आपका 15 पे। तब इसको डिवाइड करोगे तो ये जाएगा आपका x जाएगा 15 पे, यानी x की वैल्यू आएगी आपके पास 15। आपको बोल रखा है एक लड़का, एक आदमी, यानी एक आदमी की जो पैसे हैं वही सेम लिख दो यहाँ पे, मैन वुमेन और बॉयज। यानी एक आदमी एक दिन में कमाता है 15 की, और 4 की गुणा करेंगे 60, और एक वुमेन कमाती है 15 और 3 45, और एक आपके पास जो लड़का है वो कमाता है आपका 15 दूनी 30। अब आप देखो, अब जो आपसे पूछा है एक लड़का है, यानी एक मैन है, 2 वुमेन है, और 3 आपके पास बॉयज है। अब यहाँ से निकालो आप, एक आदमी एक दिन में कमाता है 60 रुपए, वुमेन यानी जो महिला वो कमाती है 45, और बॉयज कमाता है एक दिन में 30 रुपए। आपसे पूछा एक पुरुष 2 महिला और 3 लड़के, तो यहाँ से आपने पुरुष का निकालोगे 60, महिला का निकालोगे 90, और जो बॉयज का निकालोगे वो आएगा आपका 90। तो इसको जोड़ो आप, 90 प्लस 90 180 प्लस में 60, यानी 240 रुपए कमाएंगे टोटल। यहाँ पे कर देते हैं, टोटल होगा आपका 240। ये होगा आपका राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर होगा। बस आपको जो माइंड में रखना है, ये आपका एक दिन में 4 रुपए कमाता है, ये 3 रुपए, ये 2 रुपए, तो 15 आदमी, यानी टोटल 2070 रुपए मिलते हैं 15 आदमी को, 18 महिलाओं को, 12 लड़के को। एक आदमी, एक मैन 4, वुमेन 3, और जो आपका बॉयज है वो 2 रुपए कमाता है एक दिन में। एक जो सिंगल एक आदमी है, एक वुमेन है, और एक जो लड़का है। 15 आदमी कितने कमाएंगे, तो 15 की और 4 की गुणा करोगे 60x, 18 महिलाएं 54 रुपए,
और बॉयज आपके कमाएंगे 24, तो टोटल कमाएंगे 138x। आपको दे रखा टोटल कमाते एक दिन में 2070, यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाली 15, तो यहाँ पे पुट करोगे तो 60 रुपए एक आदमी कमाता है, 45 रुपए महिला कमाती है और 30 रुपए लड़का कमाता है। जो आपसे पूछा गया आप उसके साथ गुणा कर दो। अब एक पुरुष तो कितने कमाएगा, एक पुरुष 60 रुपए कमाता तो 60 कमाएगा। दो महिलाएं कितना कमाएगी, एक महिला 45 कमाती है तो दो महिला 90, तो दो तीन बॉयज, एक लड़का आपका 30 रुपए कमाता तो तीन लड़के 90 रुपए कमाएंगे। टोटल पूछा आपने, टोटल इनका सम कर दिया तो वही आपका आंसर होगा। क्लियर, बिल्कुल समझ में आया आपको ये क्वेश्चन? आप एक्सपर्ट हो जाओगे इस चैप्टर में, आपको कोई डाउट नहीं आएगा। और ये क्वेश्चन आपका सीटी में पूछा गया है एग्जाम, ऐसा भी नहीं है कि मैंने कोई बाहर का क्वेश्चन उठा लिया किसी जल मेंस का है इस तरीके का क्वेश्चन नहीं है ये आपके एग्जाम में जो आपसे पूछा गया था वो क्वेश्चन था आपसे। क्लियर। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपको दे रखा है ए बी और सी ने मिलकर 1800 रुपए मूल्य का, यानी 1800 रुपए का एक काम कंप्लीट किया, जिसमें ए ने 6 दिन और बी ने 4 दिन और सी ने 9 दिन कार्य किया। यदि उनके दैनिक वेतन का जो अनुपात है वो 5:6:4 है के अनुसार है, तो ए को कितनी धनराशि मिलेगी वो आपको निकालना है। अब देखो मैंने आपको क्या बोला था कि ए को मिलते एक दिन में 4 रुपए, यानी 3 आदमी है, एक ए है, एक बी है, एक सी है। ठीक है, यहाँ पे आपको दे रखा है कि ए है, एक दिन में उसको 5 रुपए देते हैं क्योंकि वो कम काम करता है। सी 6 रुपए मिलते हैं, यानी ए है जो बी है जो सी से ज़्यादा काम करता है, 6 रुपए मिलते हैं। और सी को मिलते हैं एक दिन में 4 रुपए, एक दिन में 4 रुपए, यानी ए को मिल गया आपके 5 रुपए, बी को मिल गया आपके 6 रुपए और सी को मिल गया एक दिन में 4 रुपए। ठीक है, अब ए काम करता है आपका 5 दिन, मैंने लगा लिया कि ए 5 दिन काम करता है, तो ए को कितने रुपए मिलेंगे? आप बोलोगे सर 5 × 5 25। बी काम करता आपका 6 दिन, तो 6 × 6 36, और सी काम करता आपका 4 दिन यानी 16। तो जो आपको पैसा मिलेगा वो किस पे डिपेंड करेगा? एक तो डिपेंड करेगा आपका वेतन पर कि उनका वेतन कितना, एक उन्होंने कितने दिन तक काम किया, उन्होंने कितने दिन तक काम किया, एक उस पे उससे आपका रिलेट करेगा। तो वही सेम इसमें आप क्वेश्चन में दे रखा आपको कि ए और बी, यहाँ पे ए बी और सी है, यहाँ पे जो आपको अनुपात एफिशिएंसी दे रखी है, ए की एफिशिएंसी आपके पास 5 है, बी की एफिशिएंसी आपके पास 6 है और सी की एफिशिएंसी आपके पास 4 है। सॉरी, एफिशिएंसी नहीं, वेतन आपका ये जो वेजेस है वो दे रखा आपको, वेज नहीं, इंग्लिश में लिख दें वेजेस, आप हिंदी में जिसको लिखना है वो आप वेतन लिख लेना 5 6 4। और जो उनके डेज दे रखे उन्होंने कि ए ने इतने दिन काम किया वो आपको दे रखे हैं 6 8, यानी बी का आपके पास 4 है और सी का आपके पास 9 है। अब इनकी गुणा क्यों करेंगे वो आपको पता लग गया, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया आपको कि पैसे किस तरीके से मिलते हैं। तो यहाँ से जो पैसे मिलेंगे 6 5 30 रुपये, बी को 24 रुपये और सी को 36 रुपये। अब टोटल पैसा मिला आपको 1800 रुपये काम के लिए। अब टोटल यहाँ से या एक्स मानते हो, यहाँ पे आप एक्स कर ले, क्योंकि आपको डाउट नहीं आएगा आपको यहाँ पे फिर, क्योंकि हम मानते हैं यूनिट इसको, ऐसे माना मैंने माना है यूनिट, वो जो आपकी अंडरस्टैंड होती है। आप एक्स के ले से एक्स के वे से चलोगे, आप यहाँ पे एक्स लिख दो पीछे सभी के, ठीक है। नहीं लिखोगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एक्स लिखने से आपको एक माइंड में एक इमेज बनी रहेगी आपके। 24 प्लस में 36 होगा आपका, 40 प्लस में 20 60 और 30 होगा आपका 90, यानी टोटल होगा यहाँ से 90x। ओके, ठीक है, 90x टोटल पैसा है आपके पास 1800, तो आप 90x की वैल्यू लिखोगे 1800 के, यहाँ से x की वैल्यू आएगी आपके पास, यानी 0 से 0 और 9 पे जाएगा ये 2 यानी 20। आपको पूछा क्या क्वेश्चन में, ए को कितने रुपए की धनराशि मिलेगी, यानी ए को टोटल मिलते हैं 30x, एक्स की वैल्यू आपके पास 20 है, तो ए को मिलेंगे आपके 30x, यानी 30 गुणा में एक्स की वैल्यू है आपके पास 20, तो 30 गुणा 20 यानी 600 रुपये मिलेंगे टोटल ए को।
एक से टोटल पूछा, यदि आपको बोल दे कि एक दिन की इनकम कितनी है, एक दिन की इनकम है 5x, तो 5 गुणा 100, 5 गुणा 20 यानी 100। अब बी की पूछ ले एक दिन की, तो 6 गुणा 20, और बी की टोटल पूछ ले आपके पास, तो 24 गुणा में 20 यानी 480। सी की पूछ ले आपसे एक दिन की, तो 20 गुणा 4 गुणा 20 80, और टोटल हो गया आपकी 36 गुणा में 20 यानी 720। क्लियर? आपको यहां तक समझ में आया आपको? एक्सपर्ट बन जाओगे आप इस चैप्टर में, बिल्कुल कोई डाउट नहीं आनेगा आपको। और जो बच्चे कहीं चलो छोड़ो इसको, क्यों किसी के साथ कंपेयर करना हमें। अब देखो इसको, क्वेश्चन नंबर 64। इसमें आपको दे रखा है एक टोकरी में रखे फूल हर एक मिनट 2 गुना हो जाते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, बहुत मजेदार क्वेश्चन आपका, ये जबरदस्त। ये मतलब आप टीचर के पास लेके जाओगे जो आपके आसपास आपको सीईटी की तैयारी कराते हैं उनसे। और ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा गया है, एचएससी के द्वारा पूछा गया है, एसएससी का क्वेश्चन नहीं है ये, स्पेशली एचएससी के द्वारा आपसे पूछा गया है ये। ठीक है, और बहुत मतलब उसमें माइंड का गेम है, बिल्कुल दिमाग से। ऐसी नहीं है कि इसको रटा और काम चल जाएगा, कि 2 दिन रटे और यहाँ पे पढ़ाने लग गए और इसको कर दिया सोल्व। इनको सोल्व करने का तरीका भी नहीं आएगा इस क्वेश्चन को। देखो आप पढ़ो पहले इस क्वेश्चन को ध्यान से, आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, और फिर हमारा ये चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। 5 क्लासेज लगी इसमें, मैं सोच रहा था कि हम कम से कम 3 क्लासेज या 4 क्लासेज मैक्सिमम सोच रहा था मैं, बट हमको टाइम। और ये आपका बिल्कुल अच्छे से मतलब आगे मैं क्लासेज लेके आऊँगा, जैसे आपका एग्जाम वगैरह आएंगे तो मैं क्लासेज वगैरह लेके आऊँगा। आप दोबारा से देखना या मत देखना, मतलब आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस रियलिटी तो ये है कि आपको दोबारा से देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी यदि आपने इन्हीं क्लासेस को एक बार अच्छे से कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब देखो एक टोकरी में रखे फूल, ध्यान से देखो स्टेटमेंट को पढ़ना, ये क्वेश्चन आपका स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग है बस। एक टोकरी में रखे फूल हर एक मिनट के बाद 2 गुना हो जाते हैं, हर मिनट के बाद वो 2 गुना हो जाते हैं, तो टोकरी 1 घंटे में भर जाती है आपकी। टोकरी को भरने में आपका 1 घंटा लगता है, तो कितने मिनट में टोकरी का 1/32 भाग भर जाएगा? टोकरी का 1/32 भाग कितने मिनट बाद भर जाएगा, वो आपको निकालना है। ठीक है, अब देखो सिंपल तरीके से इसको, कि एक टोकरी है वो आपकी कंप्लीट फुल भर गई 1 मिनट में, यानी आपकी 1 घंटे में वो कंप्लीट भर जाती है आपकी, यानी 60 मिनट में टोकरी आपकी कंप्लीट भर जाती है। आपको निकालना कि उस टोकरी का 1/32 भाग कितने मिनट में भरेगा। यानी टोकरी हमने मान ली कि टोकरी पूरी भरने में है आपके पास एक, यानी 60 मिनट में जो टोकरी पूरी फुल भरती है हमने मान लिया एक एक इक्वल आपने। ठीक है, क्यों मानना? कि 1/32 पार्ट देखना उसका, यानी टोटल थी वो एक, उसका 1/32 पार्ट निकालना है। तो जो आपकी टोटल जो 60 मिनट में थी आपकी, 60 मिनट में थी जो आपकी, वो आपकी टोकरी फुल भर जाती है। यानी कोई भी चीज़ अपने आप में कंप्लीट, किसी भी चीज़ को हम कंप्लीट कहते हैं, तो यानी एक एक अपने आप में कंप्लीट है। और यदि पूरी डिटेल में जानना है इसको, तो आप परसेंटेज वाली क्लास मिलेगी आपको, वो देखना, आप उसमें से आपको कन्फर्म कोई डाउट नहीं रहेगा। हमें निकालना उसका 1/32, यानी हमने टोकरी की जो फुल की वैल्यू मान ली हमने 1 के बराबर। ठीक है, हर मिनट में वो दुगनी हुई है, हर मिनट के बाद टोकरी, हर मिनट के बाद उसमें फूल थे वो आपके डबल हुए हैं, यानी जब वो 59 मिनट पे होंगे 59, तो ये उसका डबल हुए हैं, यानी फुल टोटल 1 होने चाहिए, यानी कंप्लीट हुई आपकी। तो इसका 1 मिनट पहले इसका हाफ होगी, क्यों? क्योंकि एक हर मिनट में वो डबल हो रही है, तो यहाँ पे आपका हाफ मान लिया कि 1/2 है। अब 59 से जब आप 60 पे जाओगे इसका डबल होगा, तो 1/2 का जब आप डबल करोगे तो वो आपका 1 आएगा यहाँ से। देखो 1/2 गुणा 2, यहाँ से 1 आया आपका, यानी आपका 59 मिनट में उस टोकरी का 1/2 भाग भरा हुआ था। अब आप 1 मिनट नीचे गए, 58 पे गए, आप 58 मिनट पे गए, यानी ये इसका डबल हुआ है,
तो यानी ये इसका हाफ था, यानी आपने इसका हाफ किया तो आप इसका हाफ करोगे, तो 1/4, क्योंकि अब हम पीछे की तरफ आ रहे हैं तो पीछे की तरफ तो आपका हाफ, यानी आपका हाफ कम होगा। जब आप ऊपर की तरफ जाओगे, जब 58 से 59 पे गए तो आप इसका डबल हुआ, यानी 1/4 का आपका डबल होगा, तो 2, यानी 1/2। वही सेम 1/2 है आपका, इसका डबल किया। अब आप गए 57 पे, 57 पे गए तो इसका हाफ होगा। आप बोलोगे सर हाफ, हाफ क्यों होगा, हम पीछे की तरफ आ रहे हैं, जब आगे की तरफ जाएंगे तो इसका डबल करेंगे 1/4। अब आप गए 56 पे, अब इसका हाफ होगा तो इसका हाफ होगा आपका 1/16। क्लियर, 1/16। ओके, अब आते हैं हम 55 पे। ये होगा इसका हाफ, यानी 1/32, यानी इसका 1/2 आएगा। हमें पूछा क्या था आपसे क्वेश्चन में कि इसका 1/32 भाग कब तक भर जाएगा। यहाँ पे मिनट हुई आपकी 55, यहाँ पे मिनट हुई आपकी 55, तो 55 मिनट में आपका 1/32 भाग भर गया, तो जो आपका आंसर होगा वो आपका 55 मिनट आएगा। जो आपका आंसर होगा वो 55 मिनट आएगा। देखो इस क्वेश्चन को रटने की जरूरत नहीं है, और ना ही आप किसी फॉर्मूले से रटने से ऐसे निकाल सकते इसको। ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है कि आपने बस इसमें आपको एक चीज समझ में आ गई कि टोटल 1/32 भाग, हमने जो टोटल थी उसका 1/32, तो टोटल आपके पास एक था, 1/32 आपको निकालना है। 60 मिनट में वो कंप्लीट भर गई, यानी 60 मिनट में टोटल एक मान लिया उसका। ठीक है, हर मिनट में वो डबल हो रही है, तो हर मिनट पे हम पीछे की तरफ जाएंगे तो उसका हाफ होगा, इसका हाफ, अगले मिनट में फिर इसका हाफ, अगले मिनट में फिर इसका हाफ, अगले मिनट में फिर इसका हाफ, और अगले मिनट में फिर इसका हाफ होगा। तो ये होगा आपका आंसर 55 मिनट। और ये क्वेश्चन आपका हरियाणा सीटी एग्जाम, यानी हरियाणा कांस्टेबल का जो आपका एग्जाम हुआ था उसका क्वेश्चन है। ये किसी भी सीजीएल मेंस या एनटीपीसी या बैंकिंग का क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम का है, आपके बोर्ड ने आपसे ये पूछा गया है। कंप्लीट, ये था आपका लॉजिक वाला क्वेश्चन थोड़ा सा, और जिसको ये समझ में आ गया तो उसको इजी लगने लग गया होगा ये क्वेश्चन। और आज का ये हमारी क्लास का था लास्ट क्वेश्चन। देखते हैं कोई क्वेश्चन आपका छूट तो नहीं गया मेरे से, नहीं कंप्लीट है लगभग, हाँ सभी कंप्लीट हैं। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद है आप सभी को ये चैप्टर बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, और मैंने इस चैप्टर को बिल्कुल अच्छे तरीके से अरेंज किया था सभी टाइप्स को, और बाद में जो आपके 10 क्वेश्चन थे बिल्कुल अरेंज वे में लेके आया हूँ। और इसमें ये नहीं है क्या आपका कि हाई लेवल लेके आ गया, या जो आपके एग्जाम में पूछा नहीं जाए उससे, मतलब उससे ज़्यादा लेवल के आपके पास क्वेश्चन लेके आ गया। बिल्कुल जो आपके क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे, जो आपके पिछले 10 क्वेश्चन थे ये आपके एग्जाम में आपसे पूछे गए थे, और बिल्कुल सभी क्वेश्चनों को एक अरेंज वे में और एक स्टेप टू स्टेप, ताकि आपको हर स्टेप क्लियर हो आपका, और आप कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में आप फंसो ना। ठीक है, और टाइम हमको लगता है कि हर सेशन में लगभग हम 70 क्वेश्चन लेके आए थे, तो स्पीड में भी किया था, लगभग हर क्लास हमारी 1 घंटे के आसपास चली थी। तो टाइम तो लगता है कि आपको अच्छे तरीके से सभी क्वेश्चनों को कराने में, सभी टाइप्स का आपको समझाने में। हम और टीचर्स की तरह भी जल्दी जल्दी कि आपको यही 2-4 जो रटे रटाए क्वेश्चन आते हैं कि उनके 4-4 5-5 क्वेश्चन लेके आए और उनमें चलने दिया। मैं बिल्कुल सभी क्वेश्चन जो आपसे पूछे गए हैं पीवाईक्यू में, और उनसे रिलेटेड और जो आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, बिल्कुल सभी क्वेश्चनों को एक अरेंज वे में आपके लिए लेके आया हूँ। और जितना मैं आपको बेस्ट दे सकता था मैंने आपको बेस्ट दिया। फिर भी आप में से किसी का कोई भी डाउट रहता है कहीं पे भी, आप मेरे से टेलीग्राम के थ्रू, जो हमारा सिल्वर पेन क्लासेस मैथ्स बाय सुनील सर, वहाँ पे जाके आप पूछ सकते हो। ये हमारा व्हाट्सएप चैनल है सिल्वर पेन क्लासेस मैथ्स बाय सुनील सर। यहाँ पे आपको एक चैट ग्रुप मिलेगा, वहाँ पे चैट ग्रुप में जाके आप अपने क्वेश्चन को, आप इस चैप्टर से या आपका पिछला कोई चैप्टर है या पूरे गणित से, या आपको कोई रीजनिंग में कोई डाउट है, आपको इंग्लिश में कोई डाउट है, तो आप वहाँ पे जाके आप अपने डाउट को पूछ सकते हो। और ये मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ, जितने क्वेश्चन आपको यहाँ पे कराए जाएंगे उनसे बाहर आपके एग्जाम में एक सिंगल क्वेश्चन भी नहीं आएगा। आप अपने क्वेश्चन उठा के देख सकते हो, जो पिछले पीवाईक्यू क्वेश्चन हैं आप उनको उठा के एक बार चेक करना है। पहले क्वेश्चन आपने सोल्व करने हैं, सोल्व करने के बाद फिर आपने अटेम्प्ट करने, वो पीवाईक्यू क्वेश्चन हो गए, या आप जैसे एसएससी वाले क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करोगे, तो आप बिल्कुल
स्टेप बाय स्टेप आप सभी क्वेश्चनों को बिल्कुल अच्छी तरीके से सोल्व कर लोगे। और जहाँ पे आपको मैक्सिमम डाउट आता है वो मैंने आपको यहाँ पे क्लियर करा दिया है। और फिर भी आप में से किसी का कोई भी डाउट रहे तो आप टेलीग्राम के थ्रू आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। और नेक्स्ट चैप्टर या नेक्स्ट टॉपिक आपको किस चीज़, अर्थमेटिक या एडवांस मैथ, जो भी आपको टॉपिक लेके आना है नेक्स्ट सेशन में, आप हमारे साथ मतलब आप टेलीग्राम पे आप मैसेज कर सकते हो। ठीक है, तो फिर हम नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी वो पाइप और टंकी वाली होगी, और उसमें लगभग मैं आपके लिए 24 क्वेश्चन लेके आया हूँ, और वो चैप्टर आपका बिल्कुल इससे रिलेटेड है। तो फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।